everyone. I hope you all are well. Let's start today's topic of discussion, and this is from Unit 7, Types of Mobile Banking Services. आप सब जानते हैं लास्ट सेशन में इन डिटेल मैंने आपको समझाया कि मोबाइल बैंकिंग क्या होती है. इट इज़ वन ऑफ द सर्विस दैट कम्स अंडर इंटरनेट बैंकिंग. इंटरनेट बैंकिंग को आपको पता है नेटवर्क हम अपने मोबाइल फोन्स में एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड सर्विस नाउअडेज. वी ऑल यूज every time you see nobody gives go to bank and pay their bills. Now everything is done through a swipe on a mobile phone. So this is the type of a mobile banking. And further, we will discuss in today's session what are the various types of mobile banking services that can come in your exam. UGC नेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको हर तरीके की टाइप का पता होना चाहिए और उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन. सो लेट्स स्टार्ट. The very first we have is account information. Account information. This is one of the type of mobile banking service. How? If you want to gather any kind of information regarding your account, your bank balance, your any password, या आपको कोई account transfer करवाना है, account की कोई detail चाहिए, you can get it through your mobile. So mobile banking service helps get users account information. They get the same from their mobile. आप अपनी mobile में जाइए, either go on your net, type the bank in which you have your registered account or download that bank's app और उस पर आपको सारी आपकी डिटेल मिल जाएगी. It usually requires registering with the application. आपको वहाँ की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उस पर अपने आप को रजिस्टर करना है लॉग इन पासवर्ड डाल के. एंड नाउ you, like in this picture you can see here comes your login and every detail is now on this. So the bank verifies and complete the login here. Okay students, then we have next service of mobile banking is transactions. सिर्फ मोबाइल बैंक या आपने बैंक अकाउंट के बारे में ही सारी डिटेल जानना, इट्स नॉट ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू गैदर. इट one of the service of mobile banking is to do transactions, to do payments, to pay mobile charges, या आपको कोई फास्टैग रिचार्ज करवाना है, कोई होटल के चार्जेस पे करने हैं, टिकट्स बुक करवानी है, बिल पेमेंट करना है. ऑल ट्रांजेक्शंस आर डन थ्रू नाउ मोबाइल. So mobile banking allows easy transactions through one's mobile. The user may shuffle funds between their accounts. आप अपने accounts के through shuffle कर सकते हैं. जिस account में आपको पैसे भेजने वहाँ पर जाएंगे. They can also send money to their holders with different banks. Okay, for example, आपका अगर account हम मान के चलते हैं एक account आपका HDFC में है और आपका एक account PNB में है. तो अगर आपको PNB के अकाउंट से मनी ट्रांसफर करनी है HDFC के अकाउंट में, इट कैन ऑल्सो बी डन थ्रू अ मोबाइल. कितना ईजी है, यू डोंट हैव टू गो टू द रिस्पेक्टिव ब्रांचेस. सो अदर ट्रांजेक्शन्स कैन बी फॉर बिल्स, प्रीमियम पे करना है, लोन पेमेंट करनी है, या कोई आपकी आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन आ रही है. दीज आर पॉसिबल विद द बैंक वेबसाइट और थ्रू द ऐप. Some banks may also have discounts for online shopping. Yes, online shopping जब आप करते हो, जैसे आपने बहुत बार देखो कई transactions में, if you have your account in Kotak Bank या particular bank account only can avail this discount service. So ये भी available है. Customers can use the mobile banking application for the shopping. शॉपिंग से आप बहुत तरीके की चीज़ों को यूज़ कर सकते हो और उससे आप डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हो. बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं विद ईच एंड एवरी काइंड ऑफ बैंक अकाउंट यू हैव. रिस्पेक्टिवली क्या क्या सर्विसेज है वो आपको देखनी पड़ेंगी, चेक करनी पड़ती हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट्स. अब आप मोबाइल बैंकिंग से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो. दो तरीके की सर्विसेज हमने डिस्कस की. थर्ड इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कैसे? इट इंक्लूड्स वेरियस पॉसिबल इन्वेस्टमेंट्स दैट यू कैन डू थ्रू मोबाइल. वन कैन चेक एंड मैनेज देयर डिफरेंट डिपॉजिट्स. आप सबने देखा हो द पीपल हु डील इन शेयर मार्केट, वो भी अब थ्रू मोबाइल अपने शेयर्स के प्राइसेस चेक कर सकते हैं. कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो थ्रू मोबाइल बैंकिंग आपका ट्रांजेक्शन हो जाती है. दे मे ऐड और रिमूव फंड्स फ्रॉम द सेम. अ फ्यू बैंक्स ऑल्सो हैव सिक्योरिटी ट्रेड. आपके बैंकिंग में ही ये फैसिलिटी है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं. इंश्योरेंस ऑन देयर मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज में आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा. ओके,
देन वी हैव लोन्स। यस, पहले आपको लोन लेने के लिए बैंक में जाना पड़ता है, बैंक के ऑफिशियल्स आपका आकर आपके पूरे सिस्टम को चेक करते हैं कि आप पर्टिकुलर पर्सन को लोन प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं, उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। ये सब प्रोसीजर होता है, अभी भी होता है, बट नाउ इट बिकम वेरी इजी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। सो वन कैन मैनेज देयर लोन्स। इट प्रोवाइड्स अ विंडो टू एक्सेस द लोन डिटेल्स। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का लोन चाहिए, उस पर कितनी आपको प्रीमियम अमाउंट देनी है, आपकी रेगुलर पेमेंट्स कितनी रहेंगी, उस पर इंटरेस्ट कितना रहेगा, पर्टिकुलर आपके लिए फिजिबल है क्या नहीं वो लोन, तो ये सब आपको ऑनलाइन बैंक मोबाइल बैंकिंग में अवेलेबल है सारी इन्फॉर्मेशन। सो दीज आर ऑप्शन, देयर आर ऑप्शंस टू पे ईएमआई और चेक द लोन स्टेटस आपका क्या चल रहा है। Also, some banks allow minor digital loans all through the mobile banking application। जो छोटे मोटे लोन होते हैं वो आजकल मोबाइल बैंकिंग पे अवेलेबल हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ मोबाइल सर्विस वी हैव इज कस्टमर सपोर्ट। ओके, दिस इज लाइक यू कैन से कि आपने अगर कहीं की फैसिलिटी ली है और अगर आपको वहाँ पर कस्टमर सर्विस मिल रही है, इसका मतलब यू आर गेनिंग अ कंप्लीट पैकेज। कस्टमर सपोर्ट आपके वो सारे डाउट्स दूर कर देता है जहां पर आपको कहीं पर भी लूप होल लगता है। सो कस्टमर सपोर्ट सर्विस इज द बेसिक थिंग दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटीज। सो बैंकिंग फैसिलिटी के अंदर, बैंक मोबाइल बैंकिंग के अंदर इट हैज़ अ कस्टमर सपोर्ट कॉम्पोनेंट ऑल्सो। आपने देखा हुआ जो आपका अकाउंट होता है नीचे लिखा होता है कॉन्टैक्ट अस, है ना। अब कॉन्टैक्ट अस के साथ वेरियस थिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल। कैसे? देर आर FAQs if you have frequent asking questions, या फिर if there are like you want to talk to our customer agent, right? So there are these three things जो आपको customer support service देती हैं, FAQs देती हैं और आपको customer agent से बात करने की facility देती हैं, right students? ऑल बैंक्स ऑफर कस्टमर सपोर्ट ऑन देयर वेबसाइट और पोर्टल। जो भी आपकी एप्लीकेशंस हैं या फिर आपकी बैंक वेबसाइट है पर्टिकुलरली, आप उस पर जाएंगे तो आपको एक सेपरेट कॉलम नजर आएगा जहां पर आपको कस्टमर सपोर्ट डायलॉग बॉक्स दिखेगा। द कस्टमर्स कैन फाइल और एनी इश्यूज, दे में ऑल्सो रिक्वेस्ट बैंक कार्ड्स या चेकबुक्स। जो आपकी सपोज कीजिए आपको चेकबुक की न्यू चेकबुक की रिक्वायरमेंट है या आपको अपनी पासबुक अपडेट करनी है, ये सब चीज़ें ऑन द डिमांड आपके मोबाइल बैंकिंग से हो जाती हैं। आप उस पर अपना पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्वेरी डालिए और वो आपको तुरंत आपकी फैसिलिटी देंगे। द कस्टमर सपोर्ट सेक्शन यूजुअली कंटेन्स गाइड होते हैं। इट हेल्प्स द यूजर्स अंडरस्टैंड द मोबाइल बैंकिंग वर्क्स, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव कंटेंट सर्विसेज। कंटेंट सर्विसेज का क्या मतलब होता है? ये कस्टमर सपोर्ट जैसी ही चीज़ होती है। इसमें देयर आर सेवरल कंटेंट रिलेटेड सर्विसेज होती हैं। द बैंक यूजर्स में लर्न अबाउट द लेटेस्ट ऑफर्स बाय द बैंक्स, कि बैंक लेटेस्ट कौन से लोन लेकर आया है, क्या बैंक ने अपडेट्स करी हैं, वो कौन से नए तरीके के अकाउंट्स को खोलने वाला है, या फर्दर अलग अलग तरीके की कौन सी सर्विसेज अवेल हम कर सकते हैं। सो इट कैन बी फॉर लाइक डिस्काउंट कोई न्यू आया है कि जिस जिस पर्सन के पास ये पर्टिकुलर हमारे डेबिट कार्ड्स हैं वो उनके लिए डिस्काउंट अवेलेबल है, और जनरल फाइनेंस न्यूज़ किसी को चाहिए तो वो सब सर्विसेज मतलब आपको थ्रू आपकी ऐप आपको नोटिफिकेशन आती रहती है, तो आपको कंटेंट मिलता है, आपको न्यूज़ मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है व्हाट्स गोइंग अराउंड, राइट स्टूडेंट्स। देन the last thing that we need to discuss, another type of services we have are consumer complaints। कंज्यूमर कंप्लेंट्स में क्या है? देखिए, समटाइम्स इट हैपन कि कंज्यूमर्स को अपने कस्टमर सपोर्ट से भी उनकी शायद सारी क्वेरीज, सारे डाउट्स दूर नहीं होते हैं, उनको स्टिल कोई कंप्लेंट रह जाती है। सो इट हैज़ अ कंप्लेंट कॉम्पोनेंट। द कंज्यूमर मस्ट सबमिट अबाउट एनी काइंड ऑफ फ्रॉड दे कैन रिकॉग्नाइज, या उनको लग रहा है कि कुछ फ्रॉड हो रहा है, कोई गलत कर रहा है, या उनको ये लग रहा है उनके पर्टिकुलर अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, या उनका ATM या सपोज कीजिए कोई कार्ड है वो गुम हो गया है, तो इस सब की जानकारी आप कंज्यूमर कंप्लेंट एक सेक्शन है उसमें आप डाल सकते हो। दे कैन रिपोर्ट एनी वैलिड ट्रांजैक्शन देयर, और आपको तुरंत ही उस चीज़ का क्या रिप्लाई मिलेगा, right students? So I hope with this you get complete knowledge about what exactly is mobile banking, what are the various kind of services that are provided to their users under mobile banking, and the students who are not using these services, go and update fast mobile banking, use karna start kijiye because it's the fastest technology that is growing. With this session came to an end.
Keep watching, keep sharing. Thank you.